तो देखो, अब हम लोग यहाँ पे यंग प्रमेय किए थे, अब हम लोग नेक्स्ट प्रमेय कर रहे हैं श्वास प्रमेय। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे यंग और श्वास का। अभी तो हम लोग यहाँ पे यंग प्रमेय प्रूफ किए हैं, देन श्वास प्रमेय स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, श्वास प्रमेय जो होता है उसका स्टेटमेंट एग्जाम में ऐसा भी लिख के आता है कि श्वास प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, या स्टेटमेंट लिख के आता है। तो आप देख लेना एग्जाम में किस टाइप का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ऐसे ही बताऊंगा कि श्वास प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, ताकि स्टेटमेंट आपको पता रहे। तो स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो स्टेटमेंट क्या है कि यदि एफ एक्स कॉमा वाई विवरित क्षेत्र डी सबसेट आर स्क्वायर में परिभाषित है। ठीक है, जो आपका फलन है एफ एक्स कॉमा वाई विवरित क्षेत्र डी सबसेट आर स्क्वायर में क्या होगा, परिभाषित। अगेन उसी की तरह है। ठीक है, और आगे लिखा है डी के किसी बिंदु ए कॉमा बी के किसी सामीप्य में, डी में कोई बिंदु ए कॉमा बी है और उसका कोई सामीप्य, जैसे वहां भी लिखे थे ना, में एफ वाई क्या है, यहाँ पर विद्यमान है। वहां पे एफ एक्स और एफ वाई दोनों अवकलनीय होता था, यहाँ पे क्या लिखे, एफ वाई विद्यमान है। और एफ वाई विद्यमान होने के साथ साथ क्या है, और एफ वाई एक्स जो है ए कॉमा बी पर सतत भी है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब आपका एफ एक्स वाई भी क्या होगा, वहां पर विद्यमान होगा, तथा एफ एक्स वाई ए कॉमा बी इक्वल टू होगा एफ वाई एक्स ए कॉमा बी के। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। वहां पे क्या बोलता था कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों ए कॉमा बी के बिंदु ए कॉमा बी पर अवकलनीय होने चाहिए, और यहाँ पे बोलता है कि एफ वाई एक्स ए कॉमा बी मतलब जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या है, उस बिंदु पर सतत होना चाहिए, तब इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। यस सर। ओके, तो देखो इसको प्रूफ करते हैं। अगेन वही लेके चला कि माना कि एफ एक्स कॉमा वाई जो है विवरित क्षेत्र डी सबसेट आर स्क्वायर में परिभाषित है। ठीक है, तथा एफ एक्स व एफ वाई ए कॉमा बी पर क्या है, अवकलनीय है। साथ ही जो डबल डेरिवेटिव है वो भी विद्यमान है। डबल डेरिवेटिव क्या है, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों क्या है यहाँ पर विद्यमान है। ठीक, तब माना कि एन ए कॉमा बी का कोई सामीप्य, अगेन उसी की तरह ना, हम लोग कोई सामीप्य लेके चले, एन ए कॉमा बी का है। ठीक है, तब देखो बस वहां पे डिफरेंस इतना था कि वहां पे ए के साथ भी एच को ऐड किए थे, बी के साथ भी एच को ऐड किए थे। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, जो नेबरहुड पॉइंट लेके चलेंगे वहां पे अलग अलग टर्म से ऐड करेंगे। ए के साथ एच को और बी के साथ किसको ऐड किए हैं, के। तो हम लोग का नया पॉइंट जो नेबरहुड का पॉइंट मिला है क्या है, ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के बिलोंग्स टू एन। ठीक है, और वहां पे हम लोग का मिलता था एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, हम लोग लेके चलते थे, बी प्लस एच लेके चलते थे, दोनों में हम लोग सेम टर्म ऐड किए थे। बट यहाँ पे एक्स मतलब जो एक्स वाला टर्म है ए, उसके साथ एच ऐड किए हैं, और वाई वाला टर्म जो बी है उसके साथ हम लोग यहाँ पे के ऐड किए हैं। ठीक है, और इस प्रकार लेते हैं कि हम लोग वैल्यू निकाले कैपिटल एफ एच कॉमा एच का, और कैपिटल एफ एच कॉमा एच की वैल्यू क्या है, ध्यान दोगे, स्मॉल एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए कॉमा बी प्लस के प्लस एफ ए कॉमा बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। यस सर। ओके, अब हम लोग फाइव यस एक्स की सर। वैल्यू जैसे वहां पे डिफाइन किए थे यहाँ भी डिफाइन करेंगे। फाइव एक्स क्या डिफाइन किए थे वहां पे, एफ एक्स कॉमा बी प्लस एच था, लेकिन हम लोग का यहाँ पे वाई वाला टर्म क्या है, बी प्लस के है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स कॉमा बी प्लस के माइनस एफ एक्स कॉमा बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन वो सी प्रोसेस करेंगे। देखो यहाँ पे ए एफ एक्स बी एफ एक्स कॉमा बी प्लस के है, यहाँ भी बी कॉमा के है, बी प्लस के है, बट यहाँ पे एस की जगह में क्या है, ए प्लस एच। तो हम लोग अगर एक्स की जगह में ए प्लस एच ले ले तो ये फाइव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक बार क्या ले लें, ए ले लें, तो ए भी फाइव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही हम लोग किए हैं, फाइव ए प्लस एच की वैल्यू निकाले हैं, मतलब एक्स की जगह में ए प्लस एच यूज किए हैं। अगर आप एक्स की जगह में ए प्लस एच यूज करोगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड क्या बनेगा, एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी। ठीक, और यहाँ पे अगर आप a यूज करोगे तो क्या बनेगा, फाइव ऑफ a विच इज इक्वल टू एफ ए कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ए कॉमा बी। ठीक है, अब हम लोग गए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में, इसको मान रख देंगे, यही जो फाइव ए प्लस एच फाइव ए की वैल्यू निकाले हैं जैसे उसमें निकाले थे यंग प्रमेय में सेम। तो समीकरण नंबर 1 को हम लोग यहाँ नोट डाउन भी कर लिए हैं। समीकरण नंबर 1 इतना है, इसको हम लोग नोट डाउन कर लिए। ठीक है, और नोट डाउन कैसे किए, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, तो देखो एफ एच कॉमा के इज इक्वल टू
एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी है, माइनस को कॉमन लिए तो इतना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फाइव ए प्लस एच की वैल्यू है और ए किसकी वैल्यू, फाइव ए की वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक। अब क्या लिखे हम लोग, चूंकि एफ एक्स ए कॉमा बी के किसी सामीप्य एन में विद्यमान है, ठीक है। एफ एक्स क्या बताओ यहाँ पे, ए कॉमा बी के किसी सामीप्य एन में विद्यमान है। जब विद्यमान है और क्या लिखे हैं, फलन फाइव एक्स ए कॉमा ए प्लस एच में क्या है, अवकलनी भी है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे गए लैग्रांज के सर मध्यमान बहुत प्रमेय क्लियर नहीं आ रही और पॉइंट की बात बताता हूँ ना। तो देखो अब क्या है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 आया उसके बाद चूंकि एफ एक्स जो है ए कॉमा बी के किसी सामीप्य, और ए कॉमा बी का सामीप्य देखो हम लोग क्या लेके चले, एन, जिस पर पॉइंट क्या लेके चले हैं, ए प्लस बी कॉमा ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के ना, तो हम लोग वही लिखे हैं कि माना कि चूंकि एफ एक्स जो है ए कॉमा बी के किसी सामीप्य में एन में विद्यमान है, और जो फलन फाइव एक्स है ए कॉमा ए प्लस एच में क्या है, अवकलनीय है, ठीक है, ए कॉमा ए प्लस एच में। तो अगेन हम लोग यहाँ पे मध्यमान प्रमेय यूज करें लैग्रांज का, जिसके लिए हम लोग एक पॉइंट लेके चले हैं, जिसमें हम लोग वहाँ पे सी लेके चलते थे, यहाँ पे पॉइंट क्या लेके चले हैं, ए प्लस थीटा वन एच, जो कि नेबरहुड का पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू लैग्रांज मध्यमान प्रमेय क्या होगा, फाइव डैश सी, और सी हम लोग का इतना है, तो फाइव डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो बी हम लोग का जो इंटरवल का अपर पॉइंट, अपर लिमिट होता है, और ये लोअर इंटरवल होता है ना। तो अपर आपका मतलब बी की वैल्यू ए प्लस एच है और ए की वैल्यू ए ही है, तो देखो फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए लिखे, ए क्या हो गया यहाँ से कैंसल, ओके। तो आपको इतनी वैल्यू मिली, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट, यस सर, ओके। हाँ तो देखो आपको, यस हाँ जब कट किए तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिली फाइव डैश ए प्लस थीटा वन एच इक्वल टू एफ एच कॉमा के अपॉन में एच मिल गई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एफ एच कॉमा के की वैल्यू मिलेगी, क्या मिली, एफ एच कॉमा के इक्वल टू एच का मल्टीप्लाई हो गया एच फाइव डैश ए प्लस थीटा वन एच, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 मिला, ठीक है। अब देखो आपको फाइव डैश ए प्लस थीटा वन एच की वैल्यू चाहिए, फाइव डैश ए प्लस थीटा वन एच की वैल्यू, तो इसके लिए मैं फाइव एक्स में गया, तो समीकरण नंबर 2 से आपको फाइव एक्स की वैल्यू पता है, समीकरण नंबर 2 से फाइव एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स कॉमा ए प्लस बी, सॉरी एफ एक्स कॉमा बी प्लस के माइनस एफ एक्स कॉमा बी, ठीक है। तो फाइव डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स कॉमा बी प्लस के माइनस एफ डैश एक्स कॉमा बी होगा। एक्स के जगह में आपको क्या चाहिए यहाँ पर, देखो फाइव डैश ए प्लस थीटा वन एच चाहिए ना, तो देखो एक्स के जगह में हम लोग ले लिए ए प्लस थीटा वन एच, तो यहाँ भी लिखे एफ डैश ए प्लस थीटा वन एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ डैश ए प्लस थीटा वन एच कॉमा बी लिख दिए, ठीक है, इतना। अब ये जो हम लोग का फाइव डैश ए प्लस थीटा वन एच की वैल्यू इतनी आई है, इसको कहाँ पर रखे, इक्वेशन नंबर 4 में, जैसे उसमें रखे थे, तो आपको एफ एच कॉमा के की वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या है एच, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे इसकी फाइव डैश ए प्लस थीटा वन एच की वैल्यू रख दिया, और ए प्लस थीटा वन एच की वैल्यू इतनी है, ठीक। तो एफ एच कॉमा के, एच बाहर है, इसको हम लोग सेम लिखे हैं, ठीक है, बट एफ एक्स के फॉर्म में लिख दिए, एफ डैश था तो एफ एक्स लिख दिए, यहाँ भी एफ डैश था तो एफ एक्स लिख दिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, ओके। अब देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, ध्यान दोगे थोड़ा सा, देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे पुनः, चूंकि ए कॉमा बी के सामीप्य एन में एफ वाई एक्स क्या है यहाँ पर विद्यमान है, एफ वाई एक्स क्या है यहाँ पर विद्यमान है ना। तो और क्या लिखे हैं, फलन एफ एक्स बी कॉमा बी प्लस के में वाई के सापेक्ष अवकलनी भी है, ठीक है। एफ एक्स जो है बी कॉमा बी प्लस के में वाई के सापेक्ष अवकलनी। अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे एफ एक्स है ना, आप बता रहे हो वाई के सापेक्ष अवकलनीय है, तो इसका जब वाई के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स को क्या लिखेंगे बताओ, वाई के सापेक्ष अवकलन होगा तो क्या लिखेंगे, बोलो, एफ वाई एक्स होगा ना, एफ एक्स है, यस इसका
यहाँ y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, fy(x) लिखोगे ना। यस हाँ, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट डेरिवेटिव का आप डबल डेरिवेटिव के लिए लैग्रांज प्रमेय यूज कर रहे हो। देखो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, फलतः लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय से, और लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय हम लोग कहाँ पर अप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, तो देखो एफ एच एच सेम लिखे, एफ एच कॉमा के इक्वल टू, पहले तो अभी हम लोग लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय अप्लाई नहीं करें, बल्कि क्या करें, देखो एच है, हम लोग क्या किए, के से मल्टीप्लाई किए और के से डिवाइड कर सकते हैं क्या, यस सर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो अब हम लोग का क्या होगा यहाँ पर, ठीक, हाँ, तो देखो हम लोग क्या किए बताओ, यहाँ पे बताया जैसे कि हम लोग क्या किए यहाँ पे h, देखो s तो पहले से था, k का मल्टीप्लाई कर दिया और k का क्या कर दिए, डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या किए हैं, एफ एच कॉमा के, इस एच के को क्या किए हैं, डिवाइड में लाए हैं, ला सकते हैं। ठीक है, और ये क्या बताओ, एफ एक्स ए प्लस थीटा वन एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा वन एच कॉमा क्या होगा यहाँ पे बी अपॉन में के है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लैग्रांज का प्रमेय हम लोग अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ए जो होगा किसकी वैल्यू होगी, लैग्रांज के प्रमेय से ए जो होगी वैल्यू होगी आपकी एफ वाई एक्स की ना, देखो एक्स था, ठीक है, इसका वाई के सापेक्ष अवकलन होगा, तो क्या, क्योंकि अपॉन में के है ना, तो क्या बनेगा बताओ, एफ वाई एक्स ए प्लस थीटा वन एच कॉमा बी प्लस थीटा टू के हो जाएगा। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव में डबल डेरिवेटिव के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं। क्लियर है पॉइंट ये वाला, ये पॉइंट क्लियर है यस देखो। यस सर ओके, अब देखो हम लोग क्या किए हैं, इसकी वैल्यू एफ एच एच की वैल्यू कैसे कर रहे हैं ना, ध्यान दोगे, एफ एच एच की वैल्यू, एच कॉमा के की वैल्यू सॉरी, तो हम लोग देखो क्या किए, एच को 1 अपॉन में एच को बाहर रख दिए हैं और के को अंदर रखेंगे ना। पहले हम लोग क्या किए, देखो 1 अपॉन में एच को समझ लो बाहर है, एफ एच कॉमा के की वैल्यू रखे हैं, कैपिटल एफ एच कॉमा के, और इसकी वैल्यू क्या है बताओ, एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए कॉमा बी प्लस के प्लस एफ ए कॉमा बी। ये कुछ नहीं किया ना, कैपिटल एफ एच कॉमा बी एच कॉमा के की वैल्यू रखे हैं, कहाँ पे हम लोग लिखे भी थे, 1 मिनट दिखा दे रहा हूँ। हाँ ये देखो, ये है ना एफ एच कॉमा के की वैल्यू, दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 में। यस सर हाँ, इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखे हैं, तो देखो हम लोग इसी वैल्यू को रखे, ठीक, पूरा अपॉन में एच के था, तो हम लोग क्या किए, एच को बाहर लिख दिए और के को अंदर लिख दिए हैं, लिख सकते हैं क्या ऐसा, यस ओके, राइट को हम लोग कुछ नहीं किए है ना। अब क्या किए, देखो के तो पूरे के साथ है, पूरे के साथ, ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, फर्स्ट दो का पेयर बनाए हैं, फर्स्ट दो का और लास्ट दो का, ठीक है, तो फर्स्ट दो के पेयर के साथ भी आएगा के और लास्ट दो के साथ भी आएगा, क्यों, क्योंकि पूरे के अपॉन में है के, तो देखो फर्स्ट दो के अपॉन में आएगा तो क्या लिखोगे, एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी अपॉन में के, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिए तो क्या बनेगा, एफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन में के इज इक्वल टू एफ वाई एक्स ए प्लस थीटा वन एच कॉमा बी प्लस थीटा टू के हो जाएगा। ये क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, ये पॉइंट क्लियर है। यस अब देखो अब हम लोग क्या करें, ध्यान दोगे थोड़ा सा, देखो हम लोग लिमिट के टेंडिंग टू जीरो लिए हैं, ठीक है, दोनों तरफ लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, तो देखो यहाँ तो 1 अपॉन में एच जैसा है वैसा रहेगा, इसमें भी लिमिट के टेंडिंग टू जीरो होगा, इसमें भी के टेंडिंग टू जीरो होगा ना। तो देखो जब भी के टेंडिंग टू जीरो अपॉन में के है तो इसका मतलब ये y के सापेक्ष वाला है, और अपॉन में h होता है मतलब x के सापेक्ष वाला होता है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। यस सर हम लोग जनरली जो यहाँ पे यूज करते हैं, के जो यूज किए y के लिए यूज किए और h जो है किसके लिए, h के लिए, x के लिए है ना। तो इसका मतलब क्या है बताओ, ये जो है y के सापेक्ष फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फॉर्मूला पढ़े हो ना, ठीक है, फॉर्मूला होता है एफ वाई ए प्लस ए कॉमा बी का, ठीक है, देखो ए प्लस एच है कॉमा बी प्लस के है,
माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी है। तो देखो ए की जगह में यहाँ पे क्या है, ए प्लस एच है और बी की जगह में बी ही है ना। और ये तो फॉर्मूला ए बताता है बी प्लस के, मतलब वाई के सापेक्ष आपका डेरिवेटिव हुआ है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये किसकी वैल्यू है, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी अपॉन में के। ये जो वैल्यू है किसकी, एफ वाई ए प्लस एच कॉमा बी की वैल्यू है। क्लियर पॉइंट। यस सिमिलरली ये जो वैल्यू है इतनी, ये किसकी है बताओ, लिमिट जब अप्लाई करोगे तो y के सापेक्ष फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, मतलब एफ वाई ए कॉमा बी की वैल्यू है। ये बी भी क्लियर होगा। यस हाँ, इक्वल टू, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ भी लिमिट के टेंडिंग टू जीरो लोगे। जब के टेंडिंग टू जीरो लोगे तो देखो ए प्लस थीटा वन एस तो कुछ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ के है ही नहीं है, यहाँ पर के है। जब के लोगे तो देखो ये थीटा टू के जो है, के की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये जीरो बन जाएगा, होगा। यस हाँ, बस क्या बचेगा यहाँ का बताओ, बी बचेगा, ठीक। ए प्लस थीटा वन एस तो सेम रहेगा और यहाँ पे केवल बी बचेगा। क्लियर है पॉइंट। यस समझ गया ना, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रख दिए, वहां पे लिमिट को शो नहीं किया, यहाँ तो लिख भी दिए हैं कि लिमिट एच के टेंडिंग टू जीरो लेने पर, तो इतना तो समझ जाते हैं ना। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो भी ले रहे हैं। अब अभी के टेंडिंग टू जीरो लिए, अब क्या लिए बताओ, ए एच टेंडिंग टू जीरो। तो देखो एच टेंडिंग टू जीरो जब आप करोगे तो देखो यहाँ पे एक बार मैं रख के शो कर दिया हूँ। लेफ्ट साइड क्या बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ वाई ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ वाई ए कॉमा बी अपॉन में एच, यही एच है ना, ध्यान देना। इसी एच को हम लोग इसके अपॉन में करके लिख दिए हैं, और यहाँ भी आप एच टेंडिंग टू जीरो लोगे। क्लियर है पॉइंट, देखो ये वाला, ये लाइन क्लियर है। यस हाँ, अब देखो ध्यान देना, ए क्या है बताओ, एफ वाई, मतलब वाई के सापेक्ष अवकलन हुआ है ना दोनों का। अब a प्लस एच हो रहा है, मतलब x के सापेक्ष अब इसका अगेन अवकलन होगा, क्यों, क्योंकि a क्या है बताओ, अपॉन में h है, आप लिमिट h टेंडिंग टू जीरो लिए हो, तो ये किसकी वैल्यू होगी बताओ, y के सापेक्ष पहले से था, और ये जो फॉर्मूला है x के सापेक्ष का हुआ। देखो यहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई लिखे, किस बिंदु पर, a कॉमा बी पर, ठीक है। इक्वल टू राइट साइड क्या होगा बताओ, h की जगह में आपको जीरो रखना है ना। जब h की जगह में जीरो रखोगे पूरा जीरो बन जाएगा, और क्या मिलेगा बताओ, एफ वाई एक्स ए कॉमा बी मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। यस और यही देखो हम लोगों को सॉरी श्वार्ट्ज प्रमेय से यही प्रूफ करना था, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई डाउट तो नहीं है। नो